10 सितंबर से सोनम वांगचुक आंदोलन करते हैं अपनी मांग को लेकर कि लद्दाख में छठवीं अनुसूची लागू की जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए। 10 सितंबर से सब कुछ सही चल रहा होता है। 24 सितंबर को युवा आक्रोशित हो जाते हैं। युवा आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसी अनशन के दौरान, उसी आंदोलन के दौरान 2-3 बुजुर्ग व्यक्तियों की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। जहाँ तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है वहीं से युवा थोड़ा आक्रोशित में होने लगते हैं कि ऐसा हमारी मांगों को सरकार क्यों नहीं सुन रही है। लद्दाख के 10% युवा मोंक, छोटी छोटी बच्चियां रोड पर थे अपने मांगों के लिए, रोड पर थे और मांग के लिए सब कुछ प्रदर्शन का रूप ले लिया क्योंकि युवा आक्रोशित हो गए थे। उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा था, इसीलिए युवा आक्रोशित हो जाते हैं। अब युवा आक्रोशित होते हैं, बीजेपी के दफ्तर को फूंका जाता है, सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंका जाता है क्योंकि युवा की मांगों को नहीं पूरा किया गया। 5-5 साल से बेचारे मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को दबाया गया। अब उसमें जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें आप मिनी महात्मा गांधी कह सकते हैं। सोनम वांगचुक महात्मा गांधी से कम नहीं है। आंदोलन करते हैं, वो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। सोनम वांगचुक कि मैं आंदोलन हिंसक हो गई, इसीलिए मैं आंदोलन वापस ले लेता हूँ। केंद्र सरकार इन्हें देशद्रोही बता रही है। अब सोचिए, एक इतना महान व्यक्ति जिसने 15-15 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, 2-2, 3-3 पुरस्कार दूसरे देश से मिले उस व्यक्ति को। दुनिया की एक ऐसी मॉडल की स्कूल उस व्यक्ति ने बना दी है लद्दाख में कि जिसका सामना दूसरे देश भी नहीं कर सकते हैं। आर्मी के लिए एक ऐसा कैंप बनाया सोलर रहित, ताकि जिसमें ठंड के में आपको ठंड ना लगे। लद्दाख में -3 पॉइंट ठंडक रहती है और लद्दाख में इस प्रकार से उन्होंने आर्मी के लिए टेंट बनाया, सोलर टेंट। पानी की व्यवस्था की कि बर्फ़ में आइस क्यूब से पानी की आप उपयोग कर सकते हैं। और आज उस व्यक्ति को देशद्रोही बताया जा रहा है। लद्दाख की एक समय था कि शिक्षा क्वालिटी बिल्कुल जीरो थी, जीरो से भी जीरो। 99% लोग 10th क्लास नहीं पास कर पाते थे और आज लद्दाख की हालत इस प्रकार से कर दी है कि 95% लोग शिक्षित हैं। और लद्दाख के स्कूल इतने बेस्ट हैं, इतने गजब के स्कूल हैं कि आप सोचेंगे तो आपको हैरानी होगी। इतनी स्वतंत्रता स्कूल में दे दी है और आज उसी व्यक्ति को अपराधी बताया जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी मांग को रखा था। क्योंकि जब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो उस राज्य की कहीं ना कहीं कमियां या उस राज्य के लोगों की जो इच्छाएं, उस इच्छाओं को दबा दिया जाता है। इसलिए उस व्यक्ति ने राय ली थी, उस व्यक्ति ने आंदोलन किया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन उसकी आंदोलन को छोड़ दीजिए, आज उस व्यक्ति को ही जेल में डाल दिया गया है और एक ऐसा महान व्यक्ति को जेल में डाला गया है जिससे हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा और एक बहुत बड़ा काला सवाल उठता है कि क्या जिस व्यक्ति ने हमारे देश के सैनिकों के लिए इतना किया, क्या जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उस व्यक्ति को आज देशद्रोही बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ है। जो आज हुआ है ये कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अब तो कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं होना चाहेगा, लेकिन हम हमेशा सोनम वांगचुक के साथ रहेंगे। इस लड़ाई में आपके साथ हैं और आपने जो कुछ भी किया, मैं कह रहा हूँ आपने अहिंसावादी तरीके से किया और हम सब आपके साथ हैं।